अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज है जुमा यानी फ्राइडे क्यूएनए का 14वां हफ्ता। जैसे कि आप सभी हजरात को मालूम है कि आज के दिन आप सभी हजरात के सवालों के जवाबात वीडियो की शक्ल में देने की कोशिश की जाती है। अगर आप भी अपने सवालात रखना चाहते हैं तो बुध रात 9 बजे के बाद एक इश्तिहार लगाया जाता है कम्युनिटी टैब में। वहां आप अपने सवालात लिख सकते हैं, रख सकते हैं, जिनके जवाबात जुमा को शाम में 7 बजे के बाद वीडियो की शक्ल में दे दिए जाएंगे। तो आज के सवालात भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुफीद हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताखीर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है मोहम्मद आसिफ की जानिब से। उनका कहना है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ की इंग्लिश क्या होगी। इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इसे आप दो तरह कह सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। इसके लिए आमतौर पर कन्वर्ट टू का इस्तेमाल होता है। जैसे बोलना हो इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो उसके लिए बोलेंगे कन्वर्ट टू इस्लाम, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और आप चाहे तो कह सकते हैं इम्ब्रेस इस्लाम। इम्ब्रेस के माना भी हल्का बगोश होना, तो आप इम्ब्रेस इस्लाम बोलेंगे, इसका माना होगा कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो दोनों तरह कह सकते हैं। अगला सवाल है परवेज चौधरी की जानिब से। उनका सवाल यह है कि अरे जा तू अपना काम कर, इसकी इंग्लिश क्या होगी। अरे जा तू अपना काम कर, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो इसे एक आसान से अंदाज में बोल सकते हैं। अरे जा तू अपना काम कर का मतलब है कि अपने काम से मतलब रखो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। तो इसे एक मशहूर लफ्ज़ से, एक मशहूर जुमला से बोलते हैं कि माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी अपना काम करो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। तो आप कह सकते हैं अगर गुस्से में हो या थोड़ा इस तरह कि ओ हेलो माइंड योर ऑन बिजनेस, कि जाओ अपना काम करो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। तो इसका वही अंदाज हो जाएगा, अरे जा तू अपना काम कर, ओ हेलो माइंड योर ऑन बिजनेस कहेंगे तो हो जाएगा। अगला सवाल है जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक आ जाए तो चैनल डिलीट किया जाता है या टाइम मुतय्यन नहीं है, और कभी भी ज़िंदगी में 3 स्ट्राइक आ जाए तो चैनल डिलीट हो जाएगा। देखिए ये रूल है, मैंने भी पढ़ा है कि 90 दिनों के अंदर जो स्ट्राइक आते हैं, अगर किसी एक स्ट्राइक को 90 दिन हो जाए तो 90 दिनों के बाद वो स्ट्राइक खुद ब खुद डिलीट हो जाता है, या खुद ब खुद अगर ना भी हो तो आप उसे सेटिंग करके या रिक्वेस्ट करके करवा सकते हैं। तो 90 दिनों तक के अंदर एक स्ट्राइक डिलीट खुद ब खुद हो जाता है। तो 90 दिनों के अंदर अगर 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके चैनल खतरे में, वो डिलीट होने का यानी इस रूल के एतबार से डिलीट हो जाएगा। लेकिन 90 दिनों के बाद अगर 3 आते हैं तो जाहिर सी बात है 90 दिनों के अंदर एक डिलीट हो गया होगा, तो फिर 2 ही बचेगा, तो आपका चैनल डिलीट नहीं होगा। अगला सवाल है शमए इल्म व इरफान की जानिब से। क्या हम यूट्यूब पर अपनी मर्ज़ी का ऐड लगा सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ऐड में गाना वगैरह ना आए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ना आए, रहनुमाई फरमाए, मेहरबानी होगी। तो देखिए ऐसा कोई तरीक़ा या ऐसी कोई सेटिंग मैंने अब तक नहीं देखी है कि अपने मर्ज़ी के मुताबिक ऐड लगा सके। मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड नहीं लगा सकते। ऐड जो आता है किसी भी चैनल में, किसी भी वीडियो में, वो कीवर्ड के एतबार से आता है, यानी जो आपका टाइटल होता है, जो आप कीवर्ड डालते हैं उसके एतबार से आता है। तो ऐसी कोई सेटिंग मुझे नज़र नहीं आई, वरना मैं भी हटा लेता। जो गाने वगैरह और भी दीगर चीज़ें आती है वाहियात, तो मैं हटा सकता था, लेकिन ऐसी कोई सेटिंग अब तक नज़र नहीं आई है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड लगा सके जो चाहें। अगला सवाल है नूर नेटवर्क की जानिब से। फंक्शन ऑफ द नाउन कितने हैं। फंक्शंस ऑफ द नाउन कितने हैं और वो कौन कौन है, मिसालों के ज़रिए वजाहत फरमाएँ। नूर नेटवर्क साहब की जानिब से ये सवाल है कि फंक्शंस ऑफ नाउन, यानी नाउन के जो फंक्शंस होते हैं वो कितने हैं और कौन कौन है, मिसालों के ज़रिए से वजाहत फरमाएँ। तो मैं बता दूं कि आम तौर पर जो नाउन के जो फंक्शंस, यानी नाउन के फंक्शंस का मतलब क्या होता है। नाउन के फंक्शंस का मतलब होता है कि नाउन का क्या क्या अमल है, यानी कहाँ कहाँ पर ये किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक तो नाउन की किस्में हो गई, एक ये है नाउन का अमल, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसे नाउन कभी सब्जेक्ट बन जाता है, नाउन कभी ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इस एतबार से देखें तो नाउन के फंक्शंस ये कहलाते हैं कि नाउन के फंक्शंस क्या क्या है। तो आम तौर पे नाउन के फंक्शंस 8 होते हैं और कहीं कहीं पर 9 भी लिखा हुआ मिलता है। तो मिसालों के साथ अगर इनको बयान किया जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा। 8 है और है कि मिसाल उनको समझाना थोड़ा वक्त तलब है, थोड़ा काफ़ी इसमें वक्त लग जाएगा। अलग से इसमें वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूँगा। सिर्फ आप इनके जो 8 हैं,
8 या 9 उन्हें जान ले आप, बाकी आगे वीडियो में समझा दिया जाएगा, अगली वीडियो अगर आएगी तो 8 में से पहला है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। इस तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चौथा है प्रीडिकेट नॉमिनेटिव। पांचवा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और छठा है नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस। सातवां है ऑपोजिटिव, ऑपोजिटिव के तौर पर। इसी तरह आठवां है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। और नवा जो कुछ लोग इसको शामिल करते हैं, कुछ लोग शामिल नहीं करते, वो है रिटेन ऑब्जेक्ट। तो 9 तरह या 8 तरह इसका इस्तेमाल होता है। तो समझ लीजिए कि नॉन के जो फंक्शंस है वो 8 या 9 हैं। बाकी आगे अगर वीडियो आएगी इसके मुतालिक अच्छे से उसमें समझा दिया जाएगा। अगला सवाल है तय्यब जफ़र की जानिब से, What is the difference between hear and listen? And what is the difference between difference and different? बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल ये है कि hear and listen इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। तो देखिए आसान सा फ़र्क याद रखें, बहुत ही आसान है। hear के माना भी सुनना होता है और HEAR hear, और listen के माना भी सुनना होता है, दोनों के माना सुनना होता है। फ़र्क ये है कि जब आप किस बिला कस्द, यानी आपका इरादा ना हो सुनने का, कोई चीज़ आपको सुनाई दे जाए, यानी आप बैठे हुए, सोए हुए, लेटे हुए हैं या कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी और कहीं से आवाज़ आ जाए किसी की रोने की, या कुछ सुनाई दे जाए आपको, आपने इरादा नहीं किया था, तो ये इसे हियर कहते हैं। ये सुनना हियर कहलाता है। लेकिन आपने किसी चीज़ को सुनने का इरादा किया और तवज्जो दी, जैसे आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं, कोई नात सुन रहे हैं, तो आप सुनने का इरादा कर रहे हैं, जैसे आप मोबाइल में खोल करके कोई ऑडियो सुनना चाहेंगे, सुनेंगे, तो यहाँ पर होगा कि आप ऑडियो लिसन कर रहे हैं, यानी सुन रहे हैं, तो यहाँ पर लिसनिंग का इस्तेमाल हो रहा है। आई एम लिसनिंग द ऑडियो, ऑडियो सुन रहा हूँ। हियर का इस्तेमाल नहीं होगा, चूँकि जो चीज़ इरादे से और कस्दन सुनाई जाए उसको लिसन कहते हैं, और जो बिला कस्द खुद ब खुद सुनाई दे जाए उसे हियर कहते हैं। दूसरा सवाल ये है इनका कि डिफरेंट और डिफरेंस में क्या फ़र्क है। तो जो डिफरेंस है जिसके आखिर में CE आता है, और दूसरा है डिफरेंट जिसके आखिर में T आता है। तो डिफरेंस जिसके आखिर में CE आता है वो एक तरह का नाउन है और इसके माना होता है फ़र्क के। और दूसरा है डिफरेंट, यानी जिसके आखिर में T आता है, वो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के तौर पर उसका इस्तेमाल होता है, और इसके माना होता है मुख्तलिफ, मुतनव्वे या अलग के। तो ये दोनों में फ़र्क है, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। अगला सवाल है मोहम्मद सुफियान की जानिब से, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद अर्ज़ है कि सर ऑफ और ऑफ में क्या फ़र्क है, यानी OF और OFF इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इन दोनों का फ़र्क भी आसान सा याद रखिए, वैसे तो और भी फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन आसान सा यूँ याद रखिए कि ऑफ का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के तौर पर होता है, यानी OF का इस्तेमाल ऑफ, और जो OFF है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, और कभी कभी प्रीपोजिशन के तौर पर भी होता है। तो इन दोनों में एक तो ये फ़र्क है कि एक प्रीपोजिशन के तौर पर OF इस्तेमाल होता है, और जो OFF है वो एडवर्ब के तौर पर, कभी कभी प्रीपोजिशन के तौर पर। दूसरा ये है कि जो OF है इसका इस्तेमाल रिश्ता बताने के लिए, किसी के दरमियान ताल्लुक़ बताने के लिए होता है, और OFF का इस्तेमाल किसी के जुदाई के लिए इस्तेमाल होता है, अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों से समझिए, अगर मुझे बोलना हो कि जैद का कलम, तो यहाँ पर कलम ऑफ जैद, तो यहाँ पर ये ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, ये जैद का रिश्ता कलम से बताने के लिए कि ये जैद का है, कलम जैद का है, तो ये जैद और कलम के दरमियान जो रिश्ता उसको बताने के लिए ऑफ का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर OFF का इस्तेमाल नहीं होगा। तरह और भी बोलते हैं कि जैद का कलम मोबाइल का कवर, तो मोबाइल का कवर बोलेंगे तो कवर ऑफ मोबाइल, तो यहाँ पर जो है कवर का रिश्ता मोबाइल से बताने के लिए कि ये मोबाइल का है, तो ये ऑफ का इस्तेमाल होता है OF का। लेकिन अगर कहीं से कोई चीज़ हटाने या जुदा करने के लिए हो तो वहाँ पर OFF का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर बोलना हो कि टेबल से कप हटा दो, तो यहाँ पर बोलेंगे, देखिए हटाने का माना हुआ मूव द कप ऑफ द टेबल। अब यहाँ पर OFF का इस्तेमाल होगा कि टेबल से कप हटा दो या बिस्तर से किताब हटा दो, तो यहाँ पर हम बोलेंगे मूव द बुक ऑफ द टेबल, ऑफ द बेड, तो बेड से, बिस्तर से यह है वो किताब हटा दो। तो ये आसान सा फ़र्क है कि एक रिश्ता बताने के लिए है और दूसरा रिश्ता हटाने के लिए, यूँ समझ सकते हैं। ताल्लुक़ बताने के लिए एक है ऑफ, और दूसरा जो OFF वाला है वो ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, कनेक्शन ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है।
दोस्तों यही कुछ सवालात थे आज के, जिनके जवाब देने की मैंने बहुत हद तक कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको जवाब पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में तबसरा करना हरगिज़ ना भूलें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।